किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे बरसात में मछलियों का क्या भोजन होना चाहिए जिसे खाकर मछलियां काफ़ी तेज़ी से विकास कर सकती है। दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बरसात पूरे देश में अब होने वाला है, हो रहा है। कुछ जगहों पर तो काफ़ी वर्षा हो रही है, कुछ जगह पर मानसून उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बारिश होगी। और बरसात के दौरान मछली पालन कैसे करें और मछलियों का मुख्य भोजन जो बरसात के दिनों में हमें देना है जिससे मछलियों का जो बढ़वाड़ है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। बरसात में मछलियाँ काफ़ी बढ़ती है और इसमें अगर हम कुछ अच्छा भोजन, फ़ायदेमंद भोजन मछलियों के बढ़वाड़ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दें तो उससे और भी अधिक मछलियों को फ़ायदा होने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। बरसात के दिनों में मछलियों का क्या भोजन है। सबसे पहला एक दो समस्याएं जो आती है बरसात में वो है कि अगर आप दाना देने जाते हैं तो बरसात होती रहती है तो प्रतिदिन आप सही ढंग से मछलियों को भोजन नहीं दे पाते हैं। दूसरी, जब अगर लगातार बारिश हो रही होती है तो मछलियाँ दाना खाने ऊपर भी नहीं आती है, तो ऐसे में हम उन्हें क्या भोजन दें। फ्लोटिंग फीड अगर देते हैं, दाना देते हैं फैक्ट्री वाला, तो ऐसे में मछलियाँ ऊपर उतने अच्छे से खाने नहीं आती है। अगर सरसों की खली भी देते हैं तो उससे क्या होता है, अगर बादल लगा हुआ है तो तालाब में ऑक्सीजन की कमी होती है। वैसे में सरसों की खली जब आप तालाब में छिड़काव करते हैं तो तेल का एक पतला सा परत ऊपर से जम जाता है जो कि ऑक्सीजन का जो मात्रा है तालाब में और भी ज़्यादा कम कर देता है। एक तो पहले से बादल लगने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तालाब में, दूसरी सरसों की खली डालने से ऊपर से परत बन जाता है एक तेल का बहुत ही पतला सा, जो कि मछलियों के लिए एक घातक भी साबित हो सकता है। तो भोजन में हम आखिर क्या दें। दोस्तों मछलियों के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो भोजन होता है वो है घोलित भोजन। कोई भी भोजन जब आप घोलित भोजन देते हैं तो वो मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा है। कोई भी मछली हो, 3 लेयर 4 लेयर में मछलियाँ निवास करती है। 3-4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की मछलियों को तालाब में जब आप डालते हैं तो 3 लेयर में मछलियाँ निवास करती है। घोलित भोजन जब आप देते हैं तो उससे हर एक मछली खाती है। अगर कोई ऐसा भोजन जो ठोस है, कठोर है, जैसे दाना हो गया, तो हर मछली उसे नहीं खा सकती है, सिर्फ गिनी चुनी मछलियाँ ही खाएंगी। ऐसे में लिक्विड भोजन, घोलित भोजन बरसात में आप दे सकते हैं। पहला, जब बरसात के दिनों में भी अगर धूप हो रही हो उस समय सरसों की खली दे सकते हैं, उसमें आप मिनरल मिक्सचर मिलाकर दे सकते हैं। दूसरा, सिर्फ मिनरल मिक्सचर, पानी के साथ सिर्फ मिनरल मिक्सचर घोलकर आप बरसात के दिनों में दे सकते हैं। इससे मछलियों में मिनरल्स की कमी दूर होगी, मिनरल्स शरीर में जाएगा और मछलियों का पेट भी भरेगा और मछलियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। इस समय बरसात के दिनों में बहुत सारे किसान जो है वो मछलियों के बच्चे को अपने तालाब में डालते हैं, तो वो मिनरल मिक्सचर जरूर दें। मिनरल मिक्सचर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। वीडियो में हमेशा बताते हैं कि हर प्रकार का दवाई जो है, हर प्रकार का बच्चा जो है, हर प्रकार का दाना जो है हमारे पास उपलब्ध है। फिर भी बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि मिनरल मिक्सचर कहाँ मिलेगा, ईस्ट पाउडर कहाँ मिलेगा, प्लैंकटन बनाने वाली दवा कहाँ मिलेगा। सारा कुछ उपलब्ध है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बहुत सारे किसान भाई मंगवा रहे हैं, आप भी मंगवा सकते हैं। जब धूप हो किसी भी टाइम तब आप सरसों की खली दे सकते हैं। लगातार अगर बारिश हो रही हो तो ऐसे में मिनरल मिक्सचर आपको देना है। दूसरा भोजन करवाने का सबसे अच्छा तरीका है बरसात में बैग फीडिंग। बैग फीडिंग यानी सुतली के बोरे में आप सरसों की खली को, राइस ब्रान को, गुड़ को, मिनरल मिक्सचर को और राइस ब्रान या मक्के का दर्रा, ये सब मिल जाए, सबको मिलाकर आप बैग में लटका देंगे 3-4 जगह पर तालाब के कोने कोने में, और उस बोरे में छेद कर देंगे जो सुतली वाला बोरा होता है जूट का, उसमें। और चारों तरफ जब आप लटका देंगे तो धीरे धीरे रिसते रहता है, मछलियाँ वहाँ इकट्ठा हो जाती है। उससे क्या होता है, तालाब में प्लैंकटन की मात्रा भी बरकरार रहती है और मछलियाँ उसे खाती भी है। आप देखेंगे कि जहाँ पर आपने लटकाया है वहाँ पर काफ़ी अधिक मछलियों का झुंड जो है आसपास मंडरा रहा है, यानी कि जो रिश्ता है उसमें से सरसों की खली, उससे मछलियाँ खाती है। जितना उन्हें भूख होगा उस अनुसार से खाएंगी। जो रिस कर नीचे जाएगा उससे तालाब में प्लैंकटन बनेगा। तो बरसात में भोजन में सबसे पहला नंबर चाहिए मिनरल मिक्सचर। 1 नंबर भोजन है, चाहे मछली का बच्चा हो, 1 इंच का हो, स्पॉन हो, आधा केजी का मछली हो, 1 केजी का मछली हो, सभी मछली को मिनरल मिक्सचर चाहिए। दूसरा चीज़ बैग फीडिंग। तीसरा है कि गोबर का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। गोबर का छिड़काव अगर बादल लगा हुआ हो, आसमान साफ हो, तब आप गोबर का छिड़काव, फर्मेंटेशन, यूरिया, DAP, SSP डाल सकते हैं।
जब धूप अच्छा खासा निकला हुआ हो, आपको देखने में लगे कि दिन भर धूप होगा, वैसे में डाल सकते हैं। चौथा चीज है प्लैंकटन पाउडर। प्लैंकटन पाउडर को आप डायरेक्ट तालाब में 50 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ तालाब में डाल सकते हैं। जू प्लैंकटन पाउडर को भी इसी तरह से डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें, ये सब कुछ भोजन है मछलियों का जो आप बरसात के दिनों में दे सकते हैं। अंडे को भी ऐड कर सकते हैं और ज्यादा प्रोटीन होगा। दोस्तों, अंडा एक ऐसा चीज है जो कम खर्च में मछलियों के लिए बहुत अधिक प्रोटीन का सोर्स होता है, बहुत अधिक मछलियों के लिए फायदेमंद होता है। जब आप अंडा को मछलियों के भोजन में सरसों की खली में ऐड करते हैं, एक अंडा को आप 4 से 5 केजी सरसों की खली के घोल में मिला सकते हैं, जिससे काफी अधिक प्रोटीन होगा और पतला कर करके उसे तालाब में छिड़काव आप करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी मछली के बच्चे होंगे काफी तेजी से विकास करेंगे। हाइपर ग्रोथ पाउडर को भी सरसों की खली में मिलाना है, अंडे को भी सरसों की खली में मिलाना है, मिनरल मिक्सचर को भी सरसों की खली में मिलाना है। तो ये सब कुछ भोजन है बरसात से रिलेटेड, और तालाब में प्लैंकटन होना चाहिए। गोबर के छिड़काव से आपको बचना है। किसी भी प्रकार का खाद, यूरिया, DAP, SSP जब बादल लगा हो उससे बचना है, नहीं तो अचानक सारी मछलियां ऊपर आकर मरने लगेंगी और आप बचा भी नहीं पाएंगे। बरसात में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके मछली का बच्चा, मछली का दाना, मिनरल मिक्सचर, किसी भी प्रकार का मेडिसिन, बरसात के लिए ऑक्सीजन टैबलेट और जियोलाइट आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो बाहर